हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका पास जैविक एग्जाम के ऊपर है, किस तरीके से हम जैविक एग्जाम को पास कर सकते हैं। साथ साथ आज एक मेगा ऑफर भी है जो केवल आज के लिए वैलिड होगा। तो मेगा ऑफर में बात पे आते हैं, पर हम लोग देखते हैं कि जैविक को कैसे पास किया जाए। तो नॉर्मली जो ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, कुछ लोग एग्जाम दे चुके होंगे। ठीक है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले आइए, रीजंस क्या है फेल होने का। जेआईबी अगर आप देखें तो आजकल डे बाय डे ये टफ हो रहा है। ठीक है, डे बाय डे टफ हो रहा है। टफ होने का रीजन क्या हो गया है, इसमें दो पोर्शन हो गया। एक तो बोल सकते हैं जो बुक से आता है, ठीक है, बुक थ्योरी लिख लीजिए, और दूसरा चीज हो गया आउटसाइड, जो बुक से आउटसाइड बुक लिख लीजिए, यानी बुक के बाहर के सवाल भी आ रहे हैं आपको, राइट। तो बुक थ्योरी से आप समझिए कि 60% से 70% का कंटेंट यहीं से आता है और बाकी 30% से 40% का कंटेंट आउटसाइड हो जाता है। अब प्रॉब्लम इधर आके फंस जाती है कि जो आउटसाइड हो गया वो कहां से पढ़ेंगे, वो आप नहीं पढ़ पाएंगे कहीं से भी, और वही असली चीज होता है। और ये चीज अगर आप नहीं करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। और बुक थ्योरी के लिए हम लोग जो मैकमिलन बुक पढ़ते हैं, अब आते हैं मैकमिलन बुक के ऊपर। ठीक है, मैकमिलन बुक अगर पढ़ेंगे, ठीक है, यही बचा, इसको जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 700 पेजेस का एक एक बुक है। मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए, 2100 पेज का बुक है। पढ़ेगा कौन, पढ़ेगा कौन। अब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। नेचुरल सी बात है, शॉर्टकट मारेंगे। शॉर्टकट में क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे यूट्यूब पे, सर्च मारेंगे या नोट्स डाउनलोड करेंगे। ये सब कर लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलेगा और हो जाएंगे फेल। यही होता है ज्यादातर लोग का, यही कहानी है। और इसकी वजह से यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि लेस देन 5% पासिंग रेशियो है। ठीक है, जो कि ऑल 3 पेपर्स इन 1 अटेम्प्ट की बात हो रही है। एक अटेम्प्ट में पास करने वाले तीनों पेपर 5% से भी कम लोग हैं। यही होता है क्या है कि आप एक पेपर निकला, 2 निकला या तीनों फेल कर गए, तो पूरा तो हुआ नहीं एक बार में पास आपका, तो बार बार दे रहे। तो एक बार में 3 पेपर पास करने वाले ऐसे 5% से भी कम लोग हैं, और यही रीजन है। और शॉर्टकट मारने की जो आदत है वो सबको ले डूबता है। शॉर्टकट से रिजल्ट नहीं आ सकता, सीधे सी बात है। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अगर आप इसको एक मूल मंत्र बना के चल रहे हैं तो आप कभी भी फेल नहीं होइएगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमेशा याद रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस के लिए। अगर आप इस बात को समझते हैं, करते हैं, तो कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अगर इस बात को नहीं समझ रहे, नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगा आपके साथ। ठीक है, तो ये एक बात मेरे को यहां बता देते हैं। ठीक है, अब हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस जब भी आएगा एक सिस्टमैटिक तरीके से आ सकता है। सक्सेस कैसे आएगा, एक सिस्टमैटिक वे से ही आ सकता है कि आप उसको रेगुलर पढ़ेंगे तभी आएगा। ऐसे नहीं आएगा सक्सेस एक दिन पढ़ा हो जाएगा। तो ये सब चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं असली चीज के ऊपर। वो क्या है कि किस तरीके से हम लोग पास करेंगे, यानी हमारा गोल, हमारा मिशन, हमारा ड्रीम वो क्या है कि किसी तरीके से भाई 50% नंबर ला दो, यानी किसी तरीके से हम लोग पास हो जाए। यही गोल है ना, यही सपना है किसी का। ये सपना, एक गोल है, कितने लोग का पूरा होगा? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका पूरा तो नहीं होगा। फेल होंगे ज्यादातर लोग। क्यों? ये सपना है, सपना सभी का पूरा नहीं होता। इसमें से 1% भी कम आ गए तो क्या हो जाएंगे, 49% और हो जाएंगे हम सीधा सीधा फेल। क्यों ना हम सपना बढ़ा के 65% का रखें, जिसको हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लास पास हो जाएगा। क्यों? अच्छा सपना देखना खराब थोड़ी है। 50% में सपना क्यों देखते हो, 65 का देखो, 65 में देखते हैं। और इसमें से अगर 1% भी कम आ गया तो हो गया 64%, तो आप तब भी कहलाएंगे फर्स्ट क्लास पास। सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, फर्स्ट क्लास पास कर गया?
और एक चीज आपको भी पता ही होगा, ये तो आप भी जानते हैं, 50 के बाद क्या आएगा 51, उसका क्या आएगा 52, उसका क्या आएगा 53। अगर इसी तरह हम यहाँ बात करें 63 के बाद 64, 64 का 65, जो बच्चा 65 में 50 पे आएगा ही आएगा उसको, अरे आएगा ही आएगा, 2-3 नंबर काट लो तब भी वो पास करेगा ही करेगा। अब हमारा मिशन क्या है, या हमारा स्ट्रेटजी क्या है कि 65% नंबर कैसे लाए। स्ट्रेटजी टू स्कोर 65% मार्क्स, बड़ा प्लेन स्ट्रेटजी है, आपको भी समझ में आ जाएगा। स्टेप 1 है वॉच वीडियोस प्रॉपरली, वीडियोस को प्रॉपरली सुनते चलिए, ठीक है। स्टेप 2 मेक योर ओन नोट्स, मेक योर ओन नोट्स, अपना नोट्स, वीडियो जो सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उसका नोट्स खुद बनाओ ना, तो इफेक्टिव होगा। क्या करते हैं हम लोग कि नोट्स डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, समय नहीं डाउनलोड करिए, मना नहीं कर रहा हूं, बट सबसे बेस्ट क्या होता है नोट्स बनाना। जो बच्चा नोट्स बना रहा है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, और डाउनलोड नोट्स। बट ये काम पे फोकस करिए, ये समय नहीं रहे तो भले आप यूज करिए, बट ये इतना इफेक्टिव नहीं जितना ये इफेक्टिव है। स्टेप 3, क्योंकि शॉर्टकट मैंने पहले बोला, शॉर्टकट नहीं मानना है। देखो जब नोट्स बनाओगे तो आपको पता चला आप क्या लिख रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एग्जाम टाइम में जब एग्जाम का समय आएगा उस समय ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा, खाली पेज टर्न करेंगे सब कुछ समझ में आएगा आपको। स्टेप 3 क्या है, डू ए रेगुलर रिविजन। देखिए एक लड़का था मेरे यहाँ, उसने ही मुझे एक चीज बताई कि रिवीजन कितना परफेक्ट होता है। रिवीजन करिएगा तो आपको कोई नहीं ला सकता। क्यों? वो एक लड़का था मेरे यहाँ, उसने मेरे यहाँ बहुत लास्ट मोमेंट में कोर्स किया था, 20 दिन 25 दिन पहले, और उसके सभी पेपर में 50 अबव नंबर थे, ठीक है। उसने मुझे एक ही चीज बताया, जो आपने पढ़ाया है मैंने उसका केस स्टडी और क्या बोलते हैं इसको, थ्योरेटिकल वीडियो का नोट्स बनाया और उसको रिवाइज करता था, हर 2 दिन पे रिवाइज करता था उससे, क्योंकि मैं भूल जाता था। मेरे लिए रिवीजन ही सब कुछ था, मेरे लिए मैटर नहीं करता कितना ज्यादा पढ़ता हूं मैं, मेरे लिए मैटर करता है कितना रिवाइज करता हूं, ताकि दिमाग के अंदर बात रहे। तो वो चीज मैं भी आपको बोलूंगा, रिवीजन करना है, ज्यादा पढ़ना मैटर नहीं करता, कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, दिमाग के अंदर बात रखनी जरूरी। जितना ज्यादा दिमाग में रखोगे उतना ही काम करेगा, उतना इफेक्टिव होगा, क्योंकि दिमाग के अंदर बात होनी चाहिए ना। कोई पूछ रहे तो फटाक से जवाब दे सके आप। वैसे हाँ, पूरा पढ़ने से क्या मतलब है, कुछ आता ही नहीं, इसलिए रिवीजन करिए, उतने पढ़िए जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, और जो पढ़ रहे उसको रिवाइज करिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन से ही आप परफेक्ट तैयारी होगा आपका, ठीक है। स्टेप 4 आइए, यहां पे आप क्वेश्चन बैंक करिए। स्टेप 5 आइए, मॉक टेस्ट दीजिए। बस जितना काम कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं पालना है, आराम से हो जाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, अब हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोग्राम्स हैं या कोर्सेज हैं, 2 टाइप्स के कोर्सेज हैं, ठीक है। और इसको करने से पहले आपको कुछ कंडीशंस बता देता हूं कि ये सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे हैं, तो आपके पास इंटरनेट होना कंपलसरी है। जो मोबाइल 4G है उससे आपका काम हो जाएगा, 4G कनेक्शन है ना सभी के पास। दूसरा चीज हो जाएगा कि इसकी एक सवाल आती है सबसे बड़ी, वैलिडिटी को लेके। ये वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, जब तक एक पेपर हो ना जाए क्लियर तब तक कोर्स कर सकते हैं। अपडेट के ऊपर आता है, तो अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आपने प्रोग्राम एनरोल किया हुआ है तो। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी की। देखिए सबसे बड़ी बात होता है, हर आदमी का अपना टाइम होता है, उस टाइम से पढ़ सकते हैं, तो ये 24/7 अवेलेबल है। फिर इसके बाद एक बात आती है कि कुछ डाउट हुआ तो क्या करेंगे। डाउट हुआ तो सीधा फोन करो या ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और आता है कि एक ही वीडियो को, सेम वीडियो को कितनी बार हम देख सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड टाइम आप देख सकते हैं एक ही वीडियो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
वो लॉकिंग वॉकिंग नहीं होता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बता दिया वैलिडिटी तब तक है जब तक आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग यहां बात करेंगे फेस टू फेस वीडियो कोर्स हो गया। दूसरा हो जाएगा पीपीटी, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो होता है। दोनों में क्या अंतर होता है वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। फेस टू फेस का मतलब है जैसे मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस फॉर्मेट में हो गया, ज्यादा अच्छा लग रहा है, ज्यादा समझ में आ रहा है, ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। जबकि पीपीटी जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो है, ये आपको ऐसा लगेगा कि कोई टीचर सामने खड़ा है बोल रहा है, सॉरी, तो पीपीटी का फेस टू फेस का टीचर को सामने खड़ा बोल रहा बता रहा है, जैसे मैं हूँ, ये फेस टू फेस है। पीपीटी का मतलब हो गया जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड है, जब कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डेड रहता है, ठीक है, उसे पढ़ाया जाएगा और उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा, ठीक है। दोनों कोर्सेज है, पर ये कोर्स ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा बिकता है एंड हाई सेलिंग है, ठीक है। मैं आपको यही कोर्स करने के लिए रिकमेंड करूंगा, ठीक है। और खास करके अगर आप फेल हो गए हैं तो भी आपको यही, फेल हो गए तो बिल्कुल आपको यही कोर्स ही करना चाहिए। अगर फेल हो चुके हैं आपको यही कोर्स करना चाहिए। इवन आप फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं तो दोबारा एग्जाम क्यों दोगे, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, ये कोर्स करिए। थोड़ा सा महंगा है, डबल प्राइस होता है इसका, जितना प्राइस है उसका डबल होगा, पर क्वालिटी यहां ज्यादा होती है। देखिए सब चीज क्वालिटी के ऊपर होता है, ठीक है। अब यहां पे आइए फीचर्स, तो यहां हो जाएगा क्या, वीडियो लेक्चर, तो दोनों जगह है वीडियो लेक्चर, फॉर्मेट खाली डिफरेंट है, पर यहां पे ज्यादा डिटेल्ड पढ़ाया जाता है और ज्यादा एग्जॉस्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद आइए अकाउंटिंग का, जो हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल कराया जाएगा कि नहीं, एक सवाल ये रहता है वो मन में। अकाउंटिंग का न्यूमेरिकल बिल्कुल कराया जाएगा, यहां भी यहां भी। फिर आइए लीगल का सिचुएशनल एनालिसिस के ऊपर, तो यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा। अब आइए नोट्स के ऊपर, तो नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है दोनों जगह, यहां भी और यहां भी। फिर आइए मॉक टेस्ट के ऊपर, यहां 15 होगा और यहां 30 होगा। अब आइए क्वेश्चन बैंक के ऊपर, यहां 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक है और यहां 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप जो कोर्सेज है उसमें अगर आप JAIIB का प्रिंसिपल्स करते हैं, इसका दाम है 600, सॉरी इसका दाम है यहाँ पे 400 रुपए है अभी, और इसका दाम है यहाँ पे 800 रुपए, ठीक है। अगर आप JAIIB का लीगल करेंगे तो उसका भी दाम इतना ही है 400 और इसका दाम है 800। फिर है JAIIB का अकाउंटिंग करते हैं अगर आप, तो इसका दाम है यहाँ 500 रुपए और इसका दाम है यहाँ 1000 रुपए। फिर है JAIIB का कॉम्बो करते हैं, कॉम्बो में तीनों पेपर हो गया, कॉम्बो ऑल 3 पेपर्स, यहाँ हो जाएगा 1000 रुपए और यहाँ हो जाएगा 2000 रुपए। ये सारा एक्चुअली ऑफर में है, जो मैंने बताया मेगा ऑफर चल रहा है, उन सभी में ये ऑफर में आपको प्राइस मिल रहा है। एक्चुअल प्राइस अगर आप देखिएगा तो इसका दाम जो है वो 600 रुपए है, इसका दाम 600 रुपए है और इसका दाम 800 रुपए है और इसका दाम जो है 1500 रुपए है, ठीक है। अगर इसको इधर आइएगा तो इसी का दाम 1200 रुपए है, इसका दाम भी 1200 रुपए है, इसका दाम 1500 रुपए है और ये है 3000 रुपए का। ये एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। और अभी आपको आज के लिए ये ऑफर है जो वैलिड होगा केवल आज के लिए, वैलिड फॉर टुडे।
ज्यादा जानकारी के लिए फोन भी कर सकते हैं, कॉलर्स नंबर है 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर है 78275 46946। आप सिंपली वेबसाइट में जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट क्या हो जाएगा, www.jaiibcaibstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा आपका SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है ना। थैंक यू।